हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरे बेबी बॉय के सारे सिम्टम जो मुझे प्रेगनेंसी में हुए थे। तो मैं यहां पे आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूं। यहां पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि ना मैं यहां पे ये शेयर कर रही हूं कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम होते हैं, ना मैं यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ कि बेबी गर्ल के क्या सिम्टम होते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ मेरे खुद के सिम्टम जो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम में आए थे, जब मुझे बेबी बॉय हुआ था। आज से 2 साल पहले मुझे बेबी बॉय हुआ था और उसी के सिम्टम मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसी के अल्ट्रासाउंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे FHR से। FHR मतलब फीटल हार्ट रेट। बच्चे की जो धड़कन होती है उससे बहुत सारे लोग पता लगाते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। ऐसा बोला जाता है अगर हार्ट रेट जो है वो 140 से नीचे है तब बेबी बॉय होगा, 140 से ज्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। तो अगर मैं अपना यहाँ पे शेयर करूँ तो मेरी हार्ट रेट हमेशा 140 से अबव ही रही है, हमेशा 140 से ज्यादा रही है, कभी भी कम नहीं आई है। तो अगर मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड दिखाऊं तो आप इस अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो मेरी 151 FHR है और इस अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो 144 दिखेगी आपको। मेरी FHR जो थी वो हमेशा 140 से अबव ही रही है, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में। तो जो मेरी प्लेसेंटा पोजीशन थी वो एंटीरियर थी। हमेशा ये बोला जाता है कि पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, एंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है, लेकिन मेरी प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर थी और मुझे बेबी बॉय हुआ। अगर हम बात करें मॉर्निंग सिकनेस की, तो ऐसा बोला जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको रहती है तो बॉय होता है। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस कभी भी नहीं रही थी, मुझे हमेशा इवनिंग सिकनेस रही थी। इवनिंग में ऐसा होता था कि मुझे वॉमिट वगैरह शुरू हो जाती थी और मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था, बस लेटे रहने का मन करता था। और मॉर्निंग में मैं पूरी तरीके से एक्टिव रहती थी। मॉर्निंग में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेविंग के बारे में, बहुत ज्यादा बोला जाता है कि क्रेविंग अगर आपको सॉल्टी खाने की हो या थोड़ा सा खट्टा खाने की हो तो आपने बेबी बॉय कैरी किया होता है। लेकिन जो मेरे साथ था वो बिल्कुल ही उल्टा था। जो मुझे शुरू के जो 3-4 महीने थे उस टाइम में मुझे जरूर कुछ खट्टा खाने का मन करता था, लेकिन जब लास्ट के मंथ थे जो मेरे 8-9 मंथ था उसमें मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था और मैंने बहुत मीठा खाया है। बात करें कि कैरिंग की, आपने बेबी को किस तरीके से कैरी किया हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने लो कैरी किया है, थोड़ा सा पेट में नीचे की साइड अगर आपको बेबी फील हो रहा है तो बेबी बॉय होगा, अगर आपको ऊपर की साइड में बेबी फील हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी। तो ये मेरे बारे में बिल्कुल सच था। मुझे हमेशा से मेरा बेबी नीचे की साइड में ही फील हुआ है और हमेशा मुझे नीचे की साइड में ही भारीपन लगता था। तो ये मेरे बारे में बिल्कुल सही था। अगर हम बात करें यूरिन कलर की, तो बोलते हैं डार्क कलर अगर आपका यूरिन का रहता है तो आपको बेबी बॉय होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ हमेशा लाइट येलो कलर का ही यूरिन रहा है और ये कुछ दवाइयों की वजह से भी होता है जो डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें स्लीपिंग पोजीशन की, कि स्लीपिंग पोजीशन में कौन से में अच्छा लगता था, तो मुझे हमेशा लेफ्ट साइड में सोना पसंद रहा है। मुझे राइट साइड में सोना कभी भी पसंद नहीं रहा है। और जो डॉक्टर बताते हैं वो भी हमेशा यही बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए, जिससे कि ब्लड फ्लो जो होता है बच्चे तक अच्छे से पहुंचता है, ऑक्सीजन बच्चे को अच्छे से मिलती है तो बच्चा भी अच्छे से ग्रोथ करता है। तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में ही मुझे सोना पसंद भी था। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको लेफ्ट साइड में सोना पसंद है तो आपने बेबी बॉय कैरी किया है, अगर राइट साइड में सोना पसंद है तो बेबी गर्ल है। तो ये मेरे बारे में बिल्कुल सही था, मुझे लेफ्ट साइड में ही सोना पसंद है। अगर हम बात करें वेट गेन की, कि मैंने कितना वेट गेन किया था, तो मैं प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई थी। जैसी मैं अभी हूँ बस उतनी ही मोटी थी। और जो मेरा पेट था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, तो सारा जो भी फैट था, जो भी बच्चे का वजन था वो पूरा पेट पे ही था। ओवरऑल मेरा वेट नहीं बढ़ा था, ओवरऑल मैंने फैट गेन नहीं किया था। तो ये मेरे बारे में बिल्कुल सही था। लोग बोलते हैं अगर लड़की होने वाली है तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं और अगर लड़का होने वाला होता है तो आप स्लिम ट्रिम रहते हैं, बस पेट के चारों तरफ ही आपके फैट आता है। तो मेरे बारे में ये चीज बिल्कुल ठीक थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैली शेप की, तो बैली जो मेरा शेप था बिल्कुल ही राउंड था और अगर आप मुझे पीछे से देखेंगे तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बिल्कुल राउंड था। अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका थोड़ा सा
पेट जो है वो फैला हुआ है, जैसे वाटरमेलन होता है इस तरीके से अगर आपका फैला हुआ है तो आपने बेबी गर्ल कैरी की हुई है। अगर आपका बिल्कुल राउंड है तो बेबी बॉय है। तो ये मेरे बारे में बिल्कुल सही था, मेरा जो पेट था एकदम पूरी तरीके से राउंड था, तो ये बिल्कुल ठीक था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हेडेक की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेबी बॉय जब होता है तो हेडेक रहता है और बेबी गर्ल होती है तो हेडेक नहीं रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी हेडेक नहीं था और मुझे बेबी बॉय हुआ। अगर मैं अपनी दीदी की बात करूं तो मेरी दीदी के पूरे टाइम सर में दर्द रहा है, पूरी प्रेगनेंसी उनको सर दर्द की कंप्लेंट रही है, तो उनको बेबी गर्ल हुई थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स की वजह से भी होती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके जो पैर है वो ठंडे रह रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, पैर अगर थोड़ा सा आपके गर्म रहते हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरे साथ में ये ठीक था, मेरे पैर जो हाथ पैर जो थे वो ठंडे रहते थे, तो ये चीज मेरे बारे में बिल्कुल ही ठीक थी। अगर बात करें जो हमारी नाइग्रा लाइन होती है, जो हमारे पेट पे काली रंग की लाइन बनती है, जब हमारा जैसे जैसे पेट बढ़ता है वो लाइन और डार्क होती जाती है। तो अगर हम बात करें उस लाइन की कि अगर बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि अगर वो सीधी रहती है तो बेबी बॉय होता है और अगर वो तिरछी मिर्ची होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी बिल्कुल ही तिरछी मिर्ची थी और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि शायद तिरछी मिर्ची होती है तो बेबी बॉय रहता है और सीधी होती है स्ट्रेट होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी जो लाइन थी, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी तो बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी थी लाइन वो, और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में आए थे। और हमेशा सिम्टम्स जो होते हैं वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड को बेबी बॉय हुआ है और उसके जो स्वेलिंग थी पैरों में, हाथों में, चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रही है उसको, और उसको बेबी बॉय हुआ है। और मेरी प्रेगनेंसी में, मेरे टाइम में मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, मुझे भी बेबी बॉय हुआ। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करते हैं, आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हार्मोन्स पे हमारे। तो बहुत ज़्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना है इन चीज़ों को, हमें बस फन वे में देखना है केवल जेंडर को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है ये जानने की हमें बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। कभी भी कोई गलत इंटेंशन से हमें इस तरीके की वीडियोस नहीं देखना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।